वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुस्लिमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उर्स मुबारक हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में मनाया जा रहा है। आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है और हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमात ना सिर्फ इस शहर उकाड़ा तक हैं, ना सिर्फ पंजाब तक है, ना सिर्फ पाकिस्तान तक है, बल्कि आलमी सतह तक आपने खिदमात अंजाम दी। आप मुक़ब्बिल इस्लाम थे, आपको शेखुल इस्लाम कहा गया। आप मुसलमानों के रहनुमा थे, आपको शेखुल मुस्लिमीन कहा गया और अहले सुन्नत के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले दौरा कुरान शरीफ पढ़ाना जिस शख्सियत ने शुरू किया उसका नाम शेखुल कुरान अल्लामा गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। दौरा हदीस शरीफ सब मदारिस में पढ़ाया जाता है, लेकिन दौरा कुरान शरीफ का जो आगाज पाकिस्तान बनने के बाद हुआ तो वो मेरे और आपके हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किया। आपने सबसे पहले अहले सुन्नत के अंदर 1957 में दौरा कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया। अब और भी बाद में उलमाए किराम ने पढ़ाया, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ाया, लेकिन आगाज आपने किया और जो तरीका पढ़ाने का था, जो तरीका आपका था, बिलाशुबा वो आप ही की खासियत थी। और हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हस्ती वो हस्ती है कि जिसने ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान के अंदर भरपूर किरदार अदा किया, बल्कि उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो चाहे वो जमीयत उलमा पाकिस्तान बनाने की बारी हो तो 1948 में हजरत साहब उस इजलास में शरीक हुए, तो इसलिए आप जमीयत उलमा पाकिस्तान के बानियों में से हैं। फिर जब खत्म नबूवत की तहरीक 1953 में चलाई गई तो आप उसके एक जय्यद रहनुमा थे। आपको भी उस वक़्त जेल भेजा गया, आपको भी उस वक़्त मुश्किलात आई, लेकिन आप डटे रहे और हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द खास मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब, जिनको खतीब पाकिस्तान कहते हैं, वो जब जेल में थे तो पे दर पे उनके 2 बेटे जो हैं वो वफात पा गए। उसके बाद अल्लामा डॉक्टर कोकम नूरानी साहब पैदा हुए। तो इस तरह ये थे हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द खास खतीब पाकिस्तान। और फिर 1974 में तहरीक खत्म नबूवत चलाई गई तो उस वक़्त भुट्टो के वजीर मौलाना कौसर नियाजी ने कहा कि ये तमाम मकातिब फ़िक्र जो हैं ये कुछ बरेलवी हैं, कुछ देवबंदी हैं, कुछ अहले हदीस कहलाते हैं, कुछ शिया हैं, तो ये तो एक मुसलमान की तारीफ पर इकट्ठे नहीं हो सकते।
तो फिर ये जब एक दूसरे को ही मुसलमान नहीं मानते तो फिर कादियानियों को कैसे काफिर करार दिया जा सकता है। तो उस वक़्त मेरे और आपके हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुसलमान की तारीफ लिखी। वो चैलेंज जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने कबूल किया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की तरफ से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के इजलास में वो तारीफ लिखी गई और फिर जब असम्बली में पेश हुई तो वो सब ने कबूल कर ली। और इस तरह मुत्तफिका तमाम मकातिब फिक्र की मुसलमान की तारीफ जो है वो असम्बली में पेश हुई और पास हो गई। और फिर उस तारीफ को बुनियाद बनाकर कादियानियों को काफिर करार दिया गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो मेरे अजीज उकाड़ा के बासियों, तो ये हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत थी। और आपके बुजुर्ग इसको ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि जब हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस शहर में तशरीफ लाए तो यहाँ पर सिर्फ एक मस्जिद ऐसी थी जिसमें अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाले इमाम मस्जिद, वो मस्जिद सिंधी मोहल्ला की मस्जिद थी। उसमें बाद में वो मौलाना इल्मुद्दीन साहब वहां पर हुआ करते थे। वो दारुल उलूम अशरफुल मदारिस के नाजिम भी रहे हैं। तो वो हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गुजरात से उकाड़ा शहर लेकर आए। तो जब हजरत साहब ने यहाँ पर जुमा पढ़ाना शुरू किया ए लाइन की जामे मस्जिद में, तो ये दूसरी अहले सुन्नत की मस्जिद थी उकाड़ा शहर में। नहीं तो इससे कबल ईदगाह की मस्जिद थी, दीपालपुर रोड है वहां पर मसाजिद थी और दीगर मसालिक वालों की इमाम बारगाहें थी, मदारिस थे, मसाजिद थी, लेकिन अहले सुन्नत की सिर्फ एक ही मस्जिद थी। आज हम देखते हैं कि आम तौर पर अहले सुन्नत जो है वो कमजोर से कमजोर तर हो रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात थी कि यहाँ पर जो दूसरे लोग उनको गलबा हासिल था तो उनसे गलबा छीन कर आले सुन्नत को गलबा अता करने वाली शख्सियत का नाम हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। कि जब आप ने ए लाइन की जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाना शुरू किया तो फिर ना सिर्फ पूरे शहर उकाड़ा से लोग आपके पीछे जुमा पढ़ने आने लगे, बल्कि करीब देहातों से, वो कहां फैसलाबाद रोड वहां के देहातों से, फिर इधर फोरेल के इलाके से, यहां से भी लोग कसीर तादाद में हजरत साहब के पीछे जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रुजू किया और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द ही हजरत साहब की शख्सियत ऐसी थी कि बहुत जल्द ही आपको उरूज हासिल हो गया। जब आप यहाँ पर तशरीफ लाए तो बड़ी जल्दी लोग आपके साथ लग गए, क्योंकि आप शोला बयान खतीब थे। आप अरबी जुबान पर इतनी महारत रखते थे कि अरबी लोग जो है वो आपको अजमी नहीं मानते थे, वो कहते थे आप भी अरबी ही है। और फिर आपको फारसी पर इतनी महारत हासिल थी, और यही वजह थी कि हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से ना सिर्फ सदर पाकिस्तान यहाँ पर दारुल उलूम अशरफुल मदारिस में तशरीफ लाए, बल्कि अफगानिस्तान के सदर बने सिबकतुल्लाह मुजद्दिदी साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ लेकर आए।
तो ये थी हजरत साहब की बरकत, ये थी हजरत साहब की खिदमत कि बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े अकाबिर, चाहे वो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हो, चाहे वो सैयद अबुल बरकात हो, चाहे वो सैयद अबुल हसनात हो, मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी हो, मौलाना फैजुल हसन शाह साहब हो, बड़े बड़े जय्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी हो, मौलाना शाह अहमद नूरानी हो, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी हो, मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी हो, चाहे जो भी हो, सारे अकाबिर उलमा इस दारुल उलूम में तशरीफ लाते रहे, जिनकी बहुत ज्यादा दीनी खिदमत है। तो ये किसकी वजह से आते रहे? ये हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से आते रहे। तो अगर हजरत साहब इस शहर उकाड़ा में तशरीफ ना लाते तो डर था कि लोग वहाबी हो जाते। हमारे इधर मुफ्ती गुलाम यासीन साहब बैठे हुए, तो ये भी पहले ईदगाह के उधर मदरसा में पढ़ा करते थे। जब हजरत साहब आए तो फिर इधर आ गए। तो अगर मुफ्ती साहब की उधर ही पढ़ते रहते तो जाहिर बात है फिर उसी रंग में रंगे जाते। लेकिन ये मजबूत शख्सियत हजरत साहब की थी, जिसकी वजह से लोगों का रुख दारुल उलूम अशरफुल मदारिस की तरफ हो गया। और यहाँ से बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े मुबल्लिग इस्लाम, खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी से बढ़कर आज तक पाकिस्तान में कोई खतीब पैदा नहीं हुआ। या आपके बुजुर्ग जानते होंगे, तो वो कहाँ से पढ़कर गए? वो इसी दारुल उलूम से पढ़कर गए। इस तरह बड़ी बड़ी शख्सियात, ये अभी हमारे सवात से आए हैं, तो इनके उस्ताज हैं मुफ्ती फजले सुभान कादरी साहब, वो भी इस मदरसा में पढ़ के गए। उन्होंने मर्दान के अंदर बहुत बड़ा दारुल उलूम बनाया हुआ है। तो इस तरह बड़ी बड़ी शख्सियात हजरत साहब की शागिर्द है। वो मर्दान KBK से लेकर, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध की धरती हो, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर उलमा हजरत साहब से पढ़ करके, और उन्होंने हजरत साहब से फैज हासिल किया। तो इसलिए हजरत साहब मुहसिन इस्लाम हैं। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुहसिन अहले सुन्नत हैं, और उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए हर साल दारुल उलूम अशरफुल मदारिस में उनका उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो हमारे बहुत ही मोहतरम खतीब डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब मिसबाही तशरीफ ले आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजाने शेखुल कुरान, और डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही साहब जो हैं, ये वो शख्सियत है कि जो हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हजरत शेखुल कुरान गुज्जर कौम से ताल्लुक़ रखते थे, और डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब भी गुज्जर हैं। और एक मैं आपको लुत्फ़ की बात बताऊं, सवात के इलाके से हमारे मेहमान डॉक्टर शम्सुर रहमान शम्मस साहब आए हैं। तो ये भी अंजुमन तलबा इस्लाम के रहनुमा रह चुके हैं, सूबा सरहद के नाजिम रह चुके हैं, मरकजी नायब सदर रह चुके हैं, हमारे साहिबजादा साहब के दोस्त हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये भी गुज्जर हैं। तो आज का प्रोग्राम ही गुज्जरों का है। तो मैं अब दावत देता हूं हमारे निहायत ही मोहतरम साबिक रहनुमा अंजुमन तलबा इस्लाम, कलाम से इनका ताल्लुक है, पिशावर में इनका मदरसा है। तो आपके पुरजोश नारों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर शम्सुर रहमान शम्मस साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर शम्सुर रहमान शम्मस साहिब